प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। मैं श्रृंखला कानपुर से फिर से परमेश्वर के मधुर और सामर्थी वचन का प्रचार आपके साथ करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर पिता का जिन्होंने आज का सुंदर दिन दिखाया और हमें फिर से मौका दिया कि हम अपने मुंह से उस जलाली परमेश्वर का नाम लेने वाले हो पाएंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का कि उन्होंने इस पेज आगरा मसीह मंडली को क्रिएट किया कि इसके माध्यम से परमेश्वर के मधुर और सामर्थी वचन का प्रचार हो पाए। और मुझे आशा है कि जो लोग आज लाइव देखेंगे और आने वाले समय में जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे इस सेशन का, वो ज़रूर इस वचन रूपी बीज को अपने दिलों में बोएंगे और इससे एक फलवंत पेड़ बनेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर से, और उसके बाद हम स्तुति आराधना करेंगे और उसके बाद आज का आत्मिक मन्ना जो कि परमेश्वर ने ठहराया है उसे हम मिल बांट करके क्या करेंगे, खाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं और परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद, हर एक क्षण के लिए धन्यवाद, हर एक ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद, हर एक वो काम के लिए धन्यवाद परमेश्वर जो आप हमारी जिंदगियों में करते हैं। परमेश्वर हर ब्लेसिंग्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हम तो इस काबिल भी नहीं हैं, फिर भी आप हमसे निरंतर प्यार करते हैं। परमेश्वर आप निरंतर हमारी सुधि लेते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हमें निरंतर आप इसी तरीके से अपने प्यार में बनाए रखें। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जो इस टाइम बीमारियों के बिस्तरों में पड़े हैं उन्हें छुई और चंगाई दीजिए। परमेश्वर जो इस टाइम सफ़र कर रहे हैं उनको उनकी मंजिलों तक पहुँचाइए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ अगर कोई परमेश्वर इस टाइम परमेश्वर किसी बीमारी से ग्रसित है, उस पर अपना चंगाई भरा हाथ रखिए, उसे छुई और चंगाई दीजिए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों के लिए जो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स देंगे, जो 12th का एग्ज़ाम्स देंगे। परमेश्वर जो तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, परमेश्वर उन सब पर भी अपना अनुग्रह का हाथ रखिए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे घरों में जो बुज़ुर्ग हैं उन पर अपना अनुग्रह का हाथ रखिए, उनकी उम्र को और बढ़ाइए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पूरे दिन परमेश्वर आपने संभाल के रखा, आगे आने वाले समय में भी परमेश्वर आप हमें इसी तरीके से संभाल के रखिए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक जन के साथ होइए। परमेश्वर आप हमारी कमी घटी सब भरपूरी से जानते हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति की आत्मिक उन्नति के लिए। परमेश्वर अगर कोई व्यक्ति बंधनों में बंधा है उन सब बंधनों को मैं आपके नाम से तोड़ती हूँ। परमेश्वर हर एक जन को आप अपने अनुग्रह और आशीष भरे हाथ में रखिएगा। परमेश्वर सारी आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का परमेश्वर कि उन्होंने इस पेज को क्रिएट किया। इस पेज के माध्यम से आपके जलाली और मधुर वचन का प्रचार होता है। परमेश्वर वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से नहीं खोएंगे। परमेश्वर के घर को आप ब्लेसिंग से भर दीजिए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जो इस टाइम परमेश्वर इस वीडियो को देखते हैं, जो रिकॉर्डेड सेशन को भी देखते हैं, उन सब की लाइफ को आप ब्लेसिंग से भरिए। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए हम एक गीत के माध्यम से उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। और गाना है मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। इस गाने के माध्यम से हम परमपिता परमेश्वर की स्तुति करेंगे क्योंकि हमें इस दुनिया में इसीलिए भेजा है। जैसे पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है। परमेश्वर ने हमें बनाया है ताकि हम उसकी स्तुति आराधना कर पाएं, ताकि हम उसकी महिमा अपने मुंह से कर पाएं। तो इस गीत के माध्यम से हम परमपिता परमेश्वर को क्या करेंगे, स्तुति आराधना करेंगे, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, क्योंकि धन्यवाद का ही बलिदान उसको क्या करता है, भाता है। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी।
मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को पूरी जो तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। दे के सकूं मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरी जैसा ना कोई मिला। सच में हम पूरा जहान ढूंढ लें, हम पूरी दुनिया ढूंढ लें, लेकिन जैसा प्यार परमेश्वर हमसे करते हैं, जैसा प्यार यीशु हमसे करता है, वैसा प्यार हमसे कोई नहीं कर सकता। हमारे फैमिली मेम्बर्स नहीं कर सकते, हमारे पेरेंट्स नहीं कर सकते। सिर्फ वो प्यार जो सच्चा प्यार है वो कौन करता है? सिर्फ हमारा स्वर्गीय पिता ही हमसे करता है। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद फिर हम आज के आत्मिक मन्ना को मिलबांट करके ग्रहण करेंगे और अपनी आत्मिक तृप्ति करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी आज का वचन है, वो जो भी बोया जाता है परमेश्वर, वो 70-80 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो एक चीज़ है वो हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 32 और उसके 11 वर्स में। व्यवस्था विवरण 32 उसकी 11 वर्स इस प्रकार कहती है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया है। यहाँ पर परमेश्वर की तुलना उकाब पक्षी से करी गई है। क्या होता है कि जब उकाब पक्षी की कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपके सामने आज बताना चाहती हूँ, और उससे हम अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उकाब पक्षी की तुलना परमेश्वर से क्यों करी गई है। या जब हम संकट में होते हैं, जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं, जब हम परीक्षा में होते हैं, जैसे हम बाइबल की बातें हम मानते हैं कि ये सच है, और बाइबल में लिखा है कि जब हम परीक्षाओं में होते हैं तब हम उसकी सामर्थ को बहुत ज़्यादा फील कर पाते हैं, क्योंकि उस टाइम हम परमेश्वर की सामर्थ को अच्छी तरीके से फील कर सकते हैं। तो परीक्षा हर एक की ज़िंदगी में अगर आती है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग का समय होता है, क्योंकि आप परमेश्वर की सामर्थ को क्या करते हैं? फील करते हैं और परमेश्वर के लिए गवाह ठहरते हैं। जैसे कि हम देखते हैं उकाब पक्षी के लिए कि उकाब पक्षी अपने घोंसले को 70 या 60 फुट ऊंचा बनाता है।
ज़मीन से वो अपने घोंसले को 70 या 60 गुना ऊंचा बनाता है। और इसलिए बनाता है ताकि जंगली जानवर या कोई जैसे सांप हो गए या कोई जंगली जानवर हो गए उसके घोंसले तक ना पहुंच सके, क्योंकि उसके घोंसले के अंदर क्या होंगे, उसके बच्चे होंगे। तो वो अपने घोंसले को क्या करता है, बाहर से बहुत ज़्यादा हार्ड बनाता है और अंदर से बहुत सॉफ्ट बनाता है। वो सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें ज़मीन से ढूंढ ढूंढ कर लाता है, टहनियाँ लाता है, रुई लाता है, और जो पत्तियाँ बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होती हैं उनको ला करके वो अपने अंदर के घोंसले को बनाता है, ताकि मेरे बच्चों को किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, मेरे बच्चे आसानी से सुविधा से रह पाएँ, उनको कोई चीज़ गड़े ना, उनको कोई चीज़ चुभे ना। वैसे ही स्वर्गीय पिता हमारे घर को ब्लेसिंग से भरता है, ताकि हम क्या हैं, हम परमेश्वर पिता के बच्चे हैं, ताकि हम अपने घरों में अच्छी तरीके से रहें, हम अपने घरों में सुख शांति से रहें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस सुख शांति को छोड़ करके हम दुनियावी चीज़ों को देखते हैं। हमारा घर क्या है, हमारा घर एक ऐसा घर होना चाहिए जिसमें परम पिता परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमेशा रहनी चाहिए। और जब हम पाप में पड़ते हैं, जब हम अपने घर में पापों में पड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर पिता की दया से दूर हो जाते हैं और उन ब्लेसिंग्स को जो परमेश्वर पिता ने हमारे लिए रखी थी उनको क्या कर देते हैं, खो देते हैं। जैसे उकाब पक्षी अपने घोंसले को बहुत हार्ड बनाता है, बाहर से बहुत हार्ड बनाता है, अंदर से बहुत सॉफ्ट बनाता है, वैसे ही पिता भी हमें एक एडिशनल सुरक्षा हमें प्रदान करता है। उसने हमें क्या किया हुआ, उसने हमें पवित्र आत्मा दी हुई है, जो हमें हर स्टेप, हमें हर लाइफ के फेज में गाइड करता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम परमपिता परमेश्वर की उस जो ब्लेसिंग्स, जो एक गिफ्ट परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को दिया है, पवित्र आत्मा, उसकी बात को नहीं मानते हैं, बल्कि क्या करते हैं, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, हम दुनियावी चीज़ों में रख जाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, पाप में गिर जाते हैं। और पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। इसके बाद हम देखते हैं कि बच्चा जब वो क्या करता है कि कुछ समय के बाद उकाब पक्षी क्या करता है, अपने बच्चे को तैयार करता है ताकि वो उड़ सके। वो इसलिए नहीं कि वो उड़ सके नहीं, लेकिन बल्कि इसलिए भी कि वो ऊंचाइयों में उड़ सके, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई में कौन सा पक्षी उड़ सकता है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई में उड़ सकता है उकाब पक्षी। वो बादलों से भी ऊंचा उड़ सकता है, बादल भी उसके आगे क्या होंगे, छोटे नजर आते हैं, वो इतनी ऊंचाई में उड़ सकता है। हमारा स्वर्गीय पिता भी हमसे यही चाहते हैं कि हम उन ऊंचाइयों में पहुंचे जहां लोग हमें नीचे से देखकर कहें कि ये परमेश्वर पिता का पुत्र है, ये परमेश्वर पिता की पुत्री है। क्या हम और आप ऐसा काम करते हैं कि हम सिर्फ पाप में गिरते जाते हैं? क्या करता है उकाब पक्षी कि कुछ समय के बाद जब वो उसके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसे लगता है कि अब इन बच्चों का उड़ने का समय है। तो क्या करता है, जो मादा उकाब है और जो पिता उकाब है, वो क्या करते हैं, वो दोनों बाहर आ जाते हैं और फिर उस घोंसले को जिसमें उसके बच्चे होते हैं क्या करते हैं, हिलाना शुरू करते हैं, शेकिंग शुरू करते हैं उस घोंसले की। जब वो हिलाते हैं तो ऑब्वियस है बच्चे डरते होंगे, बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी तक तो पापा मम्मी इतने अच्छे थे, अभी तक तो पापा मम्मी हमें ला ला के खाना खिलाते थे, अभी तक पापा मम्मी हमारी केयर करते थे, अभी तक पापा मम्मी हमें अपने पास रखते थे, और एक समय ऐसा आया कि जब वो घोंसले को हिला रहे हैं, वो क्या हमें मारना चाहते हैं। ऐसे हमारी लाइफ में भी बहुत बार सिचुएशन आती है, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जब हमारी लाइफ में परेशानियां आती हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि परमेश्वर पिता ने शायद हमारे लिए प्रॉब्लम्स इसलिए रखी कि हम इसमें ही दब कर रह जाएं। लेकिन उस टाइम हमें अपनी ताकत को फील करना है, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं कि हम सिर्फ उड़ें, बल्कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम ऊंचाइयों में उड़ें। उसके बाद क्या होता है कि जब उकाब पक्षी अपने बच्चे के घोंसले को हिलाता है तो बच्चे डरते हैं, और फिर उसके बाद एक एक करके बच्चे क्या करने लगते हैं, कूदने लगते हैं उस घोंसले से। जब वो कूदते हैं तब उन्हें उड़ना नहीं आता है, क्योंकि उनके पंख उस टाइम कैसे होते हैं, नाजुक होते हैं, उनके पंखों में वो जान नहीं होती है कि वो ऊंचाइयों पर उड़ सकें। तो वो क्या करते हैं, पंख फहराने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं उड़ पाते हैं, और फिर क्या होने लगते हैं, नीचे गिरने लगते हैं। और जब बच्चा थोड़ा सा बच्चा होता है, ज़मीन से करीब
थोड़ी सी ऊंचाई बची होती है तब उकाब पक्षी क्या करने लगता है, पहले तो उसके ऊपर ऊपर मंडराता है और उसके बाद सीधा नीचे जाकर उसके पैरों को पकड़ करके क्या कर लेता है, अपने पंखों पर बैठा लेता है और पंखों पर बैठा करके दोबारा उसको क्या करता है, घोंसले पर छोड़ देता है। वैसे ही परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम परेशानियों में उकाब पक्षी की तरह क्या करें, ऊंचाइयों पर उड़ें, क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को क्या करें, फेस करें, और वो भी कैसे फेस करें, विश्वास के साथ फेस करें। इसके बाद हम देखते हैं जैसे लिखा है कि वो तेरे नियमित स्वर्ग दूतों को आज्ञा देगा कि तेरे पैरों को पत्थर से ठेस ना लगे। हम तो वैसे ही हमें एडिशनल सुरक्षा मिली हुई है कि स्वर्ग दूतों को आदेश दिया हुआ है कि हमें हमारे पैरों को ठेस ना लगे। तो आप सोचिए आप कितने प्रेशियस हैं परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को आज्ञा दी है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि उसने क्या किया था, अपनी 15 साल अपनी उम्र बढ़वाई थी। प्रार्थना में सामर्थ्य है और वो सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें और आपको दी हुई है। अगर आप प्रॉब्लम्स में हैं, अगर आप परेशानियों में हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य हम परेशानियों में ज़्यादा फील कर पाते हैं। और फिर क्या होता है, क्योंकि वो घोंसले को तब तक हिलाता रहता है जब तक कि बच्चा क्या हो, बाहर ना निकल जाए। और फिर 10-15 दिन तक कंटिन्यू यही चीज़ रिपीट होती रहती है कि उकाब पक्षी जो मम्मी पापा उकाब पक्षी जो हैं वो दोनों जन आकर के दोबारा से घोंसले को हिलाते हैं और फिर क्या करते हैं, बच्चे दोबारा से डरते हैं। और 10-15 दिन तक यही होता रहता है, बच्चे गिरते हैं, उकाब पक्षी आता है, फिर उसको अपने पंखों पर बैठाता है और उसके बाद दोबारा से उनको अपने घोंसले पे छोड़ देता है। 10-15 दिन तक यही चीज़ होती रहती है। और जब 16वें दिन जब वो फिर से अपने घोंसले को हिला रहा होता है तो अब बच्चा 15 दिन तक अपने परों को फड़फड़ा कर क्या कर चुका होता है, अपने पंखों पर जान ला चुका होता है। और उसके बाद जैसे ही वो घोंसले को हिलाता है तो बच्चा दोबारा से नीचे गिरने लगता है। और जब वो नीचे गिरता है तब वो क्या करता है, अपने पंख को फड़फड़ाने लगता है। और जैसे ही वो फड़फड़ाता है अब उसके पंखों में क्या आ जाता है, जान आ चुकी होती है। वो दोबारा से क्या करता है, उड़ने की कोशिश करता है और इस बार वो सफल हो जाता है। और जैसे ही वो उड़ता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है, ऊंचाइयों पर जाता है। जैसे कि परमेश्वर भी हमें चाहते हैं कि जब हम परीक्षाओं में पढ़ें तब हम सिर्फ सफल ना हो बल्कि उन परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करें, क्योंकि परीक्षाओं में जब हम विजय प्राप्त करते हैं तो हम किसको हराते हैं, हम शैतान को हराते हैं। हम उस गोलियत को हराते हैं जो हमारी जिंदगियों में शैतान की तरह आया हुआ है। इसके बाद देखते हैं, अगर आज कोई व्यक्ति जो परीक्षा में है वो ज़्यादा ब्लेसिंगफुल है क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य को फील कर पाता है। परीक्षाओं में हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने तो स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा दी हुई है कि वो हमें क्या करें, एडिशनल प्रोटेक्शन प्रदान करें। जब इजराइलियों को मिस्र से जब वो निकल करके कादेश की तरफ जा रहे थे जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, तो परमेश्वर उनके साथ रहते थे, क्योंकि परमेश्वर परीक्षाओं में नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि स्टोरी है ना, हम लोग बहुत बार हमने सुनी है कि एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को रिकॉल कर रहा होता है तो उसने देखा होता है कि हर बार उसको 2 लोगों के पैर दिखाई देते हैं, लेकिन जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई तो उसे एक लोगों के पैर दिखाई दिए, सिर्फ एक जन के पैर दिखाई दिए। तो वो परमेश्वर से पूछता है कि क्या परमेश्वर परीक्षाओं में आपने मुझे छोड़ दिया था? तो परमेश्वर बहुत प्यारी सी एक बात बोलते हैं कि बेटा, परीक्षा में मैंने तुम्हें क्या करा था, अपनी गोद में उठा करके रखा था। क्या हम और आप ऐसा फील कर पाते हैं? बहुत बार परीक्षाएं हमारी जिंदगियों में आती, क्या हम उन्हीं में दबे रह जाते हैं? नहीं, उन परीक्षाओं के इतने ज़्यादा सॉल्यूशन हमारी ज़िंदगियों में आ जाते हैं, इतने ज़्यादा सॉल्यूशन हमें मिल जाते हैं, इतनी ज़्यादा हेल्प हमें मिल जाती है कि क्या होता है कि हम उन परीक्षाओं में पढ़ते हैं लेकिन हम मरते नहीं हैं, क्योंकि विश्वासी अगर 7 बार भी गिरे तो भी क्या होगा, वो उठ खड़ा होगा। लेकिन हमें विश्वासी बनना है, तभी हम उन परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें ग्रो करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम बढ़ें, खड़े होकर चलने के लिए नहीं बल्कि ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए। इसलिए हमारी जिंदगियों में परीक्षा लाते हैं। जब सोने को तपाया जाता है तभी वो इतना सुंदर सुंदर गहने में कन्वर्ट होता है कि लोग उसे पहनते हैं, लोग उसे तिजोरियों में रखते हैं, लोग उसे संभाल के रखते हैं। अगर वो सोने का पत्थर रहेगा तो उसको कौन संभाल के रखेगा, वो सिर्फ ज्वेलर्स के पास रहेगा। लेकिन उसे पहले क्या करा जाता है, आग में तपाया जाता है। वैसे ही जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं तब हम और निखरते हैं, और जब निखरते हैं तो क्या होता है, हम उस शैतान को हराते हैं जो हमारी जिंदगियों में परीक्षाओं को, प्रॉब्लम्स को लाता है। इसके बाद हम देखते हैं
कि परमेश्वर ने हमारे घोंसले को हिलाते हैं, कभी कभी हमारी ज़िंदगियों को क्या करते हैं, हमारी ज़िंदगियों को शेकिंग करते हैं, हिलाते हैं, हमें नाश करने के लिए नहीं, बल्कि हमें उन ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए जिसके योग्य हम नहीं हैं, लेकिन हम परमेश्वर की सामर्थ्य से उन ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद हम देखते हैं कि हम बीमारियों में, परेशानियों में, गरीबी में, टेंशन में, अकेलेपन में हम बहुत कुछ झेलते हैं, लेकिन हम तब भी जिंदा हैं। हम तब भी जिंदा, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं और आप लाइव देख पा रहे हैं, तो हम किस खुदा को मानने वाले, जिंदा खुदा को मानने वाले हैं, क्योंकि वो हमें क्या करता है, परीक्षाओं में छोड़ता नहीं है, बल्कि हमारे हाथ को पकड़ करके क्या करता है, हमें अपने पंखों पर उठा लेता है और फिर उस सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है जो कि परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए प्रॉमिस किया है कि वो जगत के अंत तक आपके साथ है। कोई साथ दे ना दे, आपको साथ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय पिता जब जिसके साथ है तो उसको किसी और की तो ज़रूरत हो ही नहीं सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि जब एक बच्चा साइकिल चलाना स्टार्ट करता है तो क्या होता है कि जब छोटे बच्चे साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए साइड व्हील्स वाली साइकिल आती है, क्योंकि कहीं बच्चा गिर ना जाए, पेरेंट्स को इसका बहुत डर रहता है। तो पापा क्या करते हैं, पहले उस बच्चे को बैठाते हैं साइकिल पर और पीछे पीछे चलते हैं ताकि मेरा बच्चा कहीं गिर ना जाए। सोचिए, जब सांसारिक पिता आपको इतना प्यार कर सकते हैं, सांसारिक पिता आपकी इतनी परवाह कर सकते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता तो हमसे बढ़कर प्यार करता है। स्वर्गीय पिता तो हमारे लिए खरोच भी आने नहीं दे सकता। तो हमें तो डरना ही नहीं है, बल्कि क्या करना है, अगर हमारी लाइफ में परीक्षा है तो हमें और ज़्यादा पॉजिटिव होकर उस परीक्षा को फेस करना है। इसके बाद क्या होता है कि जब बच्चा धीरे धीरे चलाना शुरू करता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि कहीं मेरे पापा चले तो नहीं गए हैं, कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊंगा। लेकिन जब वो अपने पापा को देख लेता है तो उसे एक विश्वास हो जाता है कि अगर मैं डगमगाऊंगा या मैं गिरूंगा भी तो मेरे पापा आकर मुझे संभाल लेंगे, मुझे चोट नहीं लगने देंगे। और फिर यही बच्चा धीरे धीरे साइकिल चलाने लगता है तो पापा क्या करते हैं, साइड व्हील्स हटा देते हैं। तब बच्चा थोड़ा घबराता है कि पहले तो पापा ने साइड व्हील्स लगा कर दी, पर अब क्या किया, उन्होंने साइड व्हील्स भी हटा दी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वही बच्चा एक दिन क्या चलाता है, बाइक चलाता है, तरह तरह के व्हीकल्स चलाता है। क्यों? क्योंकि अगर उस दिन पापा ने अगर उन साइड व्हील्स को नहीं हटाया होता तो आज शायद वो बच्चा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता कि वो तरह तरह के व्हीकल्स चला पाए। तो वही चीज़ें हमारी लाइफ में भी एप्लीकेबल होती हैं। अगर परमेश्वर हमारी लाइफ में परीक्षाओं को नहीं लाते हैं तो हम उन परीक्षाओं में विजय प्राप्त नहीं करेंगे, और अगर हम विजय प्राप्त नहीं करते तो हम उन ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचेंगे जिन ऊंचाइयों में परमेश्वर हम सबको देखना चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उकाब और मुर्गी के बच्चों में क्या समानता और क्या डिफरेंस होता है। उकाब और मुर्गी के बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं तब दोनों एक जैसे लगते हैं। अगर वो ज़मीन पर होंगे तो आप उनमें फ़र्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों सिमिलर लगते हैं। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो डिफरेंस ये आता है कि जो उकाब के बच्चे होते हैं ना, वो ऊंचाइयों पर जाते हैं, ऊंचाइयों पर उड़ते हैं, और मुर्गी के बच्चे कहाँ रह जाते हैं, वो ज़मीन पर ही फुदकते हुए रहते हैं। लेकिन जो लोग अगर विश्वासी हैं तो आप उन ऊंचाइयों पर जाएंगे जहां परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है, क्योंकि आप अपने विश्वास को बढ़ा करके, अपने विश्वास को दृढ़ करके उन ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मूसा का एग्जाम्पल। मूसा मूसा की माँ ने जब मूसा को पैदा हुआ तो उस टाइम उसकी जान बचाने के लिए उसने क्या किया था, एक टोकरी पर नदी में बहा दिया था। और उसके बाद फिरौन की बेटी को फिरौन की बेटी ने जब मूसा को देखा तो उसने क्या करा, उसको अडॉप्ट कर लिया, उसको अपने पास रखा। करीब मूसा 40 साल तक उस महल में रहे। लेकिन मूसा के लिए परमेश्वर ने कुछ और ऊंचाइयों को उसने बना के रखा था, कुछ और ऊंचाइयां चाहता था कि मूसा उन ऊंचाइयों पर पहुंचे। मूसा को परमेश्वर चाहते थे कि वो इजराइलियों के चरवाहा बने, इजराइलियों को मिस्र से निकाल करके कादेश पर लेकर जाए जहाँ पर दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं। तो वो महल पर रहकर तो ऐसा काम नहीं कर सकते थे ना, लेकिन परमेश्वर उन ऊंचाइयों को जानते थे कि मूसा उन ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद क्या किया, परमेश्वर ने मूसा की लाइफ को हिलाया, शेकिंग करी। कैसे शेकिंग करी कि एक बार क्या होता है कि कुछ मिस्री इजराइलियों पर उस टाइम बहुत अत्याचार करते थे। तो एक मिस्री जो था वो इजराइल पर अत्याचार कर रहा था। मूसा आते हैं और उस मिस्री को क्या कर देते हैं, जान से मार देते हैं। और जान से मारने के बाद उसको
रेत में ही क्या कर देते हैं, छुपा देते हैं। लेकिन उस डर के कारण, क्योंकि एक और मिस्री ने देख ली थी और उसको पता चल गया था, तो मूसा को ये लगता है कि कहीं ये जाकर के फिरौन को बता देंगे तो मुझे सज़ा मिलेगी। तो वो उसी रात क्या करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। ये उनकी लाइफ में क्या आया था, एक शेकिंग आई थी। इसके बाद फिर जब जैसे ही परमेश्वर उन ऊंचाइयों पर जहाँ हम जाना चाहते हैं और हम नहीं जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लाते हैं, परेशानी को लाते हैं, ताकि हम यहीं तक सीमित ना रहें, बल्कि हम उन ऊंचाइयों पर पहुँचे जिनकी कल्पना हमने कभी की ही नहीं थी। अगर आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आप पैनिक होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आप परेशान होते हैं, तो उन चीज़ों के लिए तो हमें परेशान होना ही नहीं है, क्योंकि हम अगर प्रॉब्लम्स में हैं तो हमारी लाइफ वेस्ट नहीं है, बल्कि हमारी लाइफ परमेश्वर के लिए एज अ टेस्टिमनी यूज़ होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है, क्योंकि हम कई बार हमारा घोंसला हिलाया तो जाता है, लेकिन हम क्या होते हैं, हम मरते नहीं हैं। हमारा घोंसला हिलाया तो जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम डरते तो हैं, लेकिन हम नाश नहीं होते हैं। बहुत सारी बीमारियां आजकल चल रही हैं, लोग तरह तरह की बीमारियों में पड़ते हैं, लेकिन तब भी सही हो जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, उस सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। इफ़ यू आर फील or experience there is shaking going on in your life, so you have a good news, क्योंकि God wants us to spread our wings and fly high, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पंखों को फैलाएं और क्या करें, बहुत ऊंचा ऊंचाइयों पर उड़ें, क्योंकि परमेश्वर हमें केवल उड़ने के लिए नहीं बनाया है, परमेश्वर ने हमें केवल चलने के लिए नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर ने हमें ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए बनाया है। हमें उकाब पक्षी की तरह बनाया है कि हम उन ऊंचाइयों पर उड़े जिनकी कल्पना किसी ने नहीं करी हो। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे भजन संहिता 17 और 8 वर्स में लिखा है कि वो क्या करता है, हमारी सुरक्षा करता है। जब परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है तो हमें तो किसी और चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपनी नज़रें किस पर लगानी है, हमें अपनी नज़रें सिर्फ उस परमेश्वर पिता पर लगानी है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, हम नाश नहीं होंगे, बल्कि हम क्या होंगे, हम उन प्रॉब्लम्स पर विजय प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे लिखा है कि भजन संहिता 119 और उसकी 71 आयत पर, स्टॉप क्राइंग फॉर द हार्डशिप दैट यू हैव गॉन थ्रू, स्टार्ट थैंकिंग फॉर द हाइट्स द गॉड इज प्लानिंग फॉर यू। हमें क्या करना है, हमें इन सब चीज़ों पर जो हमारी लाइफ में होती हैं, हमें उन पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि क्या करना है, बल्कि हमें उन ब्लेसिंग्स की तरफ ध्यान देना है जो कि परमेश्वर हमारे लिए करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें परीक्षाओं में छोड़ते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, हमें हर एक ब्लेसिंग से वो ब्लेस करते हैं जिसकी ज़रूरत हमें उस समय होती है। से हम निकालते हैं भजन संहिता 119 और उसके 71 वर्स पे हम देखते हैं, मुझे जो दुख हुआ है वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। अगर हमें कोई दुख है, हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें कोई परेशानी है, तो यहाँ पर भजनकार क्या कहता है कि वो अच्छा है हमारे लिए, ताकि हम उन विधियों को जो कि परमेश्वर की है उनको सीख सके, उस गुण ज्ञान को ले सके जो कि परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए रखा है। तो इन्हीं इंक्रीजिंग वर्ड्स के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर एंड करना चाहूँगी, और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं लेकिन नाश नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, हमें एडिशनल सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि एक उकाब पक्षी अपने बच्चे को जब वो घोंसले से गिराता है, सिर्फ इसलिए नहीं गिराता है कि वो उड़ना सीखे, बल्कि वो ऊंचाइयों पर उड़ना सीखे, इसलिए गिराता है। और जैसे ही बच्चा गिरने लगता है, जब वो उकाब पक्षी देखता है कि अब मेरा बच्चा गिर जाएगा, मर जाएगा, तो वो क्या करता है, अपने बच्चे को उड़ते उड़ते उसके पास जाता है और उसको उठाता है और अपने पंखों पर बैठाता है और दोबारा से क्या करता है, उन ऊंचाइयों पर लेकर
लेकर जाता है और अपने घोंसले पर उसको रखता है। तो वही सुरक्षा परमेश्वर भी हमें और आपको प्रदान करते हैं। जैसे दाऊद को परमेश्वर ने सामर्थ्य दी थी, जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा था तब दाऊद ने क्या कहा था कि तू तो मेरे सामने भाला और सांग लिए आता है, पर मैं तेरे सामने क्या लेकर आता हूँ, परमेश्वर के नाम से आता हूँ। अगर परीक्षाएं आपकी ज़िंदगी में हैं तो हमें परमेश्वर के नाम से उन परीक्षाओं का सामना करना है। तब वो जो युद्ध होता है वो हमारा नहीं होता है, बल्कि क्या हो जाता है, परमेश्वर का युद्ध हो जाता है। और परमेश्वर के सामने कोई चीज़ तो कभी रुक ही नहीं सकती है। जैसे कि जब यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने करी थी, तब यीशु मसीह ने शैतान को कैसे हराया था, वचन के माध्यम से हराया था। हम और आप भी शैतान को वचन के माध्यम से ही हरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है ना कि हमें वचन पता भी तो होना चाहिए। केवल ये बोलने से नहीं होगा, बल्कि विश्वास करने से भी होता है। तो आइए इन इंक्रीजिंग वर्ड्स के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर एंड करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि ये जो सेशन रहा है ये ज़रूर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा और आप बहुत बहुत ब्लेसिंग्सफुल फील करेंगे इस सेशन के बाद। तो आइए अब हम अंतिम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद मैं आज के सेशन को यहीं पर एंड करूँगी। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक जन के लिए जो इस टाइम परमेश्वर लाइव सेशन को सुन रहा है और जो आने वाले रिकॉर्डेड सेशन को भी देखेंगे परमेश्वर, उन सब की लाइफ को आप ब्लेसिंग से भर दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया अपने इस पेज आगरा मसीह मंडली पर लाइव आकर आपके जलाली वचन का प्रचार करने के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ उनकी लाइफ को भी परमेश्वर आप ब्लेसिंग से भरिए। वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से ना खोएं परमेश्वर, बल्कि एक बहुत 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 ज़्यादा ब्लेसिंग वाली लाइफ को जिए परमेश्वर और लोगों के लिए एक एग्जाम्पल ठहरे परमेश्वर। हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो इस पेज के माध्यम से जुड़े हुए हैं परमेश्वर, उन सभी की लाइफ को आप संभाल के रखिए और ब्लेसिंग्स से भरिए परमेश्वर। आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ, हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में निरंतर पूरी होती रहे। इस छोटी सी प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।